मिनल-लैल इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़त क़ालत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा या अय्युहन्नास अ'लमू अन्नी फ़ातिमा व बी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात गिराम क़द्र बुज़ुर्गान मोहतरम और आज़ादारान शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हमारे मौलाना हज़रात ज़ी वक़ार, माशाअल्लाह ये अलविदाई मजलिस वादा तो था मेरा पहली मजलिस का, लेकिन बहरहाल डॉक्टर शफ़ीक साहब और मुंतज़िर साहब का हुक्म था तो मैं अलविदाई के लिए हाज़िर हो गया। मजलिस है, मोमिनीन के लिए है अलविदा, मोमिनीन के लिए अलविदा है, मौलवियों के लिए नहीं है। मौलवी तो यहाँ से जाके कहीं और पढ़ेगा, कल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और वो भी जो खुद मोमिनीन अपने लिए अलविदा बनाए वो है, वरना मजलिस और भी होगी, होती रहेगी। तो फिर यह है कि जो मौजूदा मोमिनीन 3 दिन से यहाँ हाजिर हुए उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अलविदा का। आले मोहम्मद का जिक्र कभी अलविदा नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर किसी ने आले मोहम्मद के जिक्र को अलविदा कह दिया तो उसकी खुद अलविदा हो जाए। भैया अबूदर भाई, इसलिए कि इस जिक्र से तो भाई कब्र में भी पीछा नहीं छूटेगा, इस जिक्र से कब्र में भी पीछा नहीं छूटेगा, इससे कहीं नहीं जा सकते। अगर है मवद्दत, अगर है मोहब्बत तो, और जिनको नहीं है तो फिर उनकी भी जान नहीं बचेगी। जी नहीं जान बचेगी भाई। कब्र में पहला सवाल होगा विलायत अली के बारे में, मवद्दत ज़हरा के बारे में। आखिरत मुकम्मल ही नहीं हो सकती अली और ज़हरा के जिक्र के बगैर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुकम्मल नहीं हो गया बुज़ुर्ग भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 14वीं मजलिस है ये, 5-6-7 दिन में जी। और मैं ये सोचता हूँ कि अक्सर मुझे अबूज़र भाई अलविदा ही पढ़ाते हैं लोग। अब बहरहाल ये शरफ़ कहूँ या जो भी मेरी किस्मत कहूँ या ये हिस्सा मेरे किस्मत में लिखा हो, मुझे हाँ, लेकिन आप ज़रा सोचिए, तसव्वुर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़ाकिरीन खुतबा को आपने यहाँ सुना जी, और पूरी दुनिया में जिक्र शहज़ादी ज़हरा हो रहा है। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बुज़ुर्ग भाई बैठे हैं पूरी दुनिया में ले जाने के लिए। ये भी नहीं है कि हर ज़ाकिर वही पढ़ रहा है। अम्मा कितने फ़ज़ाइल है फ़ातिमा ज़हरा के कि इतना पढ़ने के बाद भी कमी नहीं आ रही है। इतने फ़ज़ाइल, इतना जिक्र होने के बाद भी, इतना जिक्र होने के बाद भी, इतना पढ़ा जाने के बाद भी शहज़ादी के जिक्र में, कमालात में, फ़ज़ाइल में कमी नहीं आ रही है। अब बताऊं क्यों नहीं आ रही है? इसलिए कि फ़ातिमा मक़सूद कायनात है। शहज़ादी ज़हरा मक़सूद कायनात है। इसलिए कि अगर फ़ातिमा ना होती, ना अली होते, ना मोहम्मद होते। अब आगे का जुमला पढ़ दूं, आगे का जुमला पढ़ लूं। अगर फ़ातिमा ना होती तो ना मोहम्मद खल्क होते, ना अली खल्क होते। तो जब मोहम्मद ना होते किसका कलमा पढ़ते? तुम हैवान के हैवान ही रहते।
शुक्र करो, शुक्र करो, सजदे करो कि शहजादी की खिलकत ने तुम्हें इंसान बना दिया, हैवानियत से निकालकर तुम्हें शऊर पैदा कर दिया। वरना तुम तो वैसे ही रहते जैसे नबी के जाने के बाद आज तक उस जमीन के बद्दू ऐसे के ही ऐसे। ये तो शहजादी ज़हरा का शरफ है, अज़मत है कि शहजादी के खल्क होने पे तुम जहन्नम से बच गए। तुम इसलिए कुबला बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, हदीस कुदसी है, परवरदिगार ने कह दिया अगर मोहम्मद तुम्हें न बनाता, कायनात को न बनाता, या अली अगर तुम्हें नखल करता, मोहम्मद को नखल करता, और अगर फातिमा को न बनाता तो ना मोहम्मद होते ना अली होते। कयामत कयामत तक जिक्र ज़हरा होगा, इससे और ज़्यादा आ जाए, लेकिन फ़ज़ाइल ज़हरा में कमी नहीं आएगी, इसलिए कि बीबी के सदक़े में कायनात बनी है, बीबी के सदक़े में सब कुछ हुआ है। अरे ये अगर देर में पहुंचेगी तो हदीसे किस्सा तो जल्दी जहनों में पहुंच जाएगी। इन्नी माँ खलक तो समाम अमनियतम वला अर्दियतम, है सबका जिक्र, हौलाए में है सब, लेकिन देखना तो ये पड़ेगा मरकज कौन है। मरकज ज़ाते ज़हरा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मरकज शहजादी जात है, इसलिए सब कुछ उनकी मोहब्बत में बना। बहुत सारी आपने मजलिसें सुन ली होगी, मुझे पता सुन रहे। एक बेहतरीन ख़तीब आपके यहाँ आए, मैं तो अदना से तालिब इल्म की हैसियत से मजलिस पढ़ता हूँ भाई। शहजादी के खुतबे भी आपने बहुत सुने। शहजादी के खुतबे का पहला जुमला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। शहजादी दरबार में गई और जाके कहा या अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा, जान लो ऐ लोगों मैं फातिमा हूं। शहजादी ने ये नहीं कहा कि पहचान लो, जान लो। या अय्युहन्नास इल्मू, ये लफ्ज़ इल्मू जो है कई बार कुरान में भी आया है। लफ्ज़ इल्मू कई बार कुरान में आया, परवरदिगार ने कई बार कुरान में इस्तेमाल किया। इल्मू अन्ना अजीजुल हकीम, इल्मू अन्ना रहमानुर रहीम। परवरदिगार शहजादी के खुतबे में कुरान का जुमला मिलके ये बता रहा है ये मासूमा या तो आयतें पढ़ती है या हदीसें पढ़ती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इल्मू बहुत सुनी होगी आपने, इल्मू अन्नी फातिमा या अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा। शहजादी ने यहाँ या अय्युहन्नास कहा, या अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा, या अय्युहल मोमिनून नहीं कहा, अय्युहन्नास का। शहजादी ये तो सब कलमा पढ़ने वाले बैठे हैं, ये तो सब ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने आपके बाबा को देखा है, तो जो कीजिएगा, लेकिन आप कह रही है या अय्युहन्नास। शहजादी ये जुमला कह के बता रही है ये मुसलमान समझते हैं मेरा बाप इनकी हिदायत के लिए आया, मेरा बाप कायनात के लोगों की हिदायत के लिए आया है। या अय्युहन्नास ये कहना सिर्फ कलमे वालों का हादी नहीं है मेरा बाबा। जान लो मैं फातिमा हूं, जान लो मैं फातिमा हूं। मैं कहूंगा शहजादी ये जो बैठे हैं ना ये आपको जानते हैं, इसलिए कि इन्होंने देखा है कि आपके बच्चों का झूला जिब्रील झुलाया, आपके बच्चों का लिबास से जन्नत आया। इन्होंने देखा है सितारा आपके दर पर उतरते हुए, इन्होंने देखा है आपके घर से रोटियां जाते हुए, ये तो जानते हैं शहजादी। अच्छा देखिए, हम ये बात कहे अबूजर भाई यहाँ दुल्हीपुर में आगे कहे कि जान लो मैं अबूजर हूँ, तो मौलाना भी कहेंगे मैं कहूँगा अबूजर भाई आप तो बहुत दिनों से आ रहे हैं, 17 साल से, कौन नहीं आपको जानता। तो ऐसे जुमले हम गुनहगार अपनी ज़बान पे अबस जुमले ला सकते हैं, लेकिन मासूमा गलत जुमले इस्तेमाल नहीं करेगी।
इसलिए कि मासूम और मासूमा का कौल हुज्जत होता है। शहजादी कह रही है जान लो। शहजादी, इन्होंने देखा है जमाना। शहजादी की आवाज आई, यही तो बता रही है दुनिया को, ये इतने मक्कार है, मेरी फजीलतें जानते हुए आगे बोलेंगे, यानी मेरी फजीलत ईश्वर लोग है। देखिए, इल्म है जानना, मार्फत है पहचानना। ना अल्लाह ने कुरान में अपने लिए कहा कि मुझे पहचान लो, इसलिए कि अल्लाह जानता है मुझे तो किसी ने पहचाना ही नहीं सिवाय मोहम्मद के, सिवाय अली के, सिवाय फातिमा के। फातिमा ने वही जुमला इस्तेमाल किया जो आयत का जुमला है। ये नहीं कहा कि पहचान लो, ये कहा कि जान लो, इसलिए कि मुझे कोई पहचान ही नहीं सकता सिवाय खुदा के या नबी के या वली के। सलावत पर मोहम्मद। इसलिए शहजादी ने यही जुमला किया। ये कहा कि जान लो। सल्लल्लाहु अलैहि सलामत रहे आप लोग, सलामत रहे। जी 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 जी। देखिए, जिक्र ज़हरा पे खिलता हुआ चेहरा शजरों का पता देता है। बिल्कुल सही जुमला कह रहा हूँ। क़िबला अगर अच्छा होगा तो तायद फरमाइएगा। जिक्र अली और जिक्र ज़हरा पे खिलते हुए चेहरे कबीलों के बता देते हैं, शजरों के बता देता है। ये चेहरा खिल के बता रहा है इसका रिश्ता वहीं से है। शहजादे ने क्या कहा? जान लो या अय्युहन्नास इल्मु अन्नी फातिमा। आगे का जुमला बहुत बड़ा खुतबा है। आगे का जुमला, अभी मोहम्मद, मेरा बाप मोहम्मद है। शहजादी, ये क्या कहने की जरूरत है, तो सब जानते हैं। इन्होंने देखा है कि मोहम्मद आपके दर पे आके सलाम करते थे। इन्होंने देखा है कि मोहम्मद आपकी ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे। शहजादी यहां क्या सुना रही है उनको? अभी मोहम्मद, मेरा बाप मोहम्मद है। नहीं पहुंचे आपके जहन? शहजादी के जुमले में चैलेंज है। चैलेंज किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने रिवायतें बनाई कि नबी के और भी बेटियां हैं। शहजादी ये कह के कि मोहम्मद मेरा बाप है बता रही है, अगर कोई और मोहम्मद की बेटियां हैं तो दरबार में चैलेंज करे। हो खड़ी हो, कहे आके कि तुम क्यों फक्र कर रही हो, मोहम्मद हमारे भी तो बाप हैं। शहजादी ने कह के कि मैं मोहम्मद की बेटी हूं, मोहम्मद मेरा बाप है, चैलेंज दिया कयामत तक के लोगों को। जी, लोग कहते बेटियां और भी थी, चलिए हमने मान लिया, थी चलिए थी, अच्छा बेटियां मान ली, आपकी बात मान लेते हैं, हम इत्तेहाद करने वाले हैं। तो मुबाहिले में लेके आओ, मवद्दत में दिखाओ, आयते तथीर में दिखाओ। जो पढ़े लिखे मुसलमान और उलमा हैं उन्होंने ये जुमला लिखा है। कहा नहीं नहीं, इसलिए कि मुबाहिले में तो शर्त थी इस्मत की, तथहीर में शहादत की, तहारत की शर्त थी, और मवद्दत में मासूम होने की शर्त थी। इसलिए और बेटियां यहां नजर नहीं आएगी। सुना दो जुमला। चलो, अगर मुबाहिले में नजर नहीं आई, हदीसे किसा में नजर नहीं आई, मवद्दत में नजर नहीं आई, देखिए अगर यहां कोई विरासत अभी निकले, दबी हुई विरासत, दबी हुई, और किसी के खोए हुए बेटे हो, तो विरासत और माल के बारे में सुन के दूर दराज से भी बेटा आ जाता है, भाई मैं भी मालिक हूं, मेरा भी हिस्सा है। तो अगर नबी की और बेटियां थी तो कहीं ना जाती। अरे आपने आहिस्ता से सुन रहे हैं जुमला। कम से कम दरबार में आके शहजादी का साथ दे के ये कह सकती थी हमारा भी हिस्सा है। सलावत और मोहम्मद।
लेकिन दरबार में ना आना, माल के लिए ना आना। इस बात की दलील है कि नबी के फातिमा के सिवा कोई बेटी नहीं, इसलिए कि नबी खयानत नहीं कर सकते। अगर और बेटियां थी तो तारीख में कोई एक वाकया तो दिखाओ कि नबी किसी के लिए खड़े हुए। ये तो अगर नबी ये करेंगे रिश्तेदारी वाला मामला तो नबूवत सल्ब कर ली जाएगी, रिसालत छीन ली जाएगी। इसलिए कि नबी ये वही कहता है जो वही कहती है। ये खड़ा हो तो अल्लाह की वजह से, किसी का एहतराम करे अल्लाह की वजह से, किसी को बज़्म से भगाए अल्लाह की मर्जी से, किसी को मौला बनाए, किसी को दोष पे सवार करे, किसी के लिए नाका बने, सब अपनी मर्जी से नहीं चलती, नहीं इसकी मर्जी अपनी। कुरान की आयत है भाई मेरे पास दलील, और उलमा बैठे यहाँ पे। रसूल की अपनी लाइफ नहीं है, इसलिए कुरान में आयत आ गई वा मोहम्मद इल्ला रसूल। ये मोहम्मद तो रसूल के सिवा कुछ भी नहीं, ये मोहम्मद तो रसूल के सिवा कुछ भी नहीं। इस मोहम्मद का हर फेल नबूवत के दायरे में है, रिसालत के दायरे में है। सारे रिश्ते अल्लाह ने खत्म कर दिए नबी के। अब न कहना मोहम्मद हम जैसा, अब न कहना मोहम्मद हमारे बड़े भाई। जुमला तो मुझे आगे का सुनाना है मुजर भाई, जरा इनके ऊपर कैमरा फेर दीजिए एक बार जरा गौर से। भाई अल्लाह ने नबी के सारे रिश्ते खत्म, न किसी का बाप, न किसी का भाई, न किसी का नाना। तुम सिर्फ रसूल, तुम सिर्फ नबी, तो तय हो गया ना आयत के जरिए। अब अगर ये मोहम्मद किसी को शानों पे सवार करे तो भाई की हैसियत से नहीं कर रहा है, नबूवत उठा रही है। ये मोहम्मद किसी के लिए नाका बने तो नाने के रिश्ते से नहीं, रिसालत नाका बन रही है। किसी की ताजीम के लिए खड़ा हो जाए तो बाप बेटी के लिए नहीं खड़ा हो रहा है, रिसालत एहतराम कर रही है। बीबी के नाम पे सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। और किया आपने, इसलिए कुरान हमारे लिए हुज्जत। अगर कुरान की कोई आयत आ जाए किसी चीज के सबूत में, गवाही में, तो मुझे बताइए आप फिर दलील मांगेंगे? आप फिर सबूत मांगेंगे? कुरान हुज्जत है ना, तो फिर खतीब कुरान, जाते नबी, वो भी तो हुज्जत है भाई। नबी का कौल भी हुज्जत है। अगर नबी यहाँ आके कहते हैं दुलईपुर में ज़मीन मेरी है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, किसी की है हिम्मत कि नबी से कहे या नबी अल्लाह तहरीर दिखाओ? अरे आप कैसे सुन रहे हैं भाई? बताइए किसी कलमा पढ़ने वाले उम्मती की हिम्मत है क्यों नबी से कहे तहरीर दिखाओ, गवाह लाओ, सबूत लाओ? इसलिए अगर कहा कलमा गया। कहने का मकसद क्या है कि नबी पे शक कर रहे हो। जिसने नबी पे शक किया गया, कलमा गया, इस्लाम गया। अब नाम बताऊं किसने शक किया था? शक से बाहर निकलो। हम लोग शक वाले नहीं है, यकीन वाले हैं। नबी से मांगोगे आप दलील मांगोगे नबी से, तो इसका मतलब कुरान के इस्तदलाल से क़िबला कौले नबी हुज्जत हो गया। कौले नबी हुज्जत हो गया। तो अगर कौले नबी हुज्जत है तो फिर जो नबी का जुज़ हो, आहिस्ता से सुन लो भाई, चीखने चिल्लाने वाली नहीं मस्जिद पढ़ता हूँ मैं, आहिस्ता से पढ़ता हूँ, कमजोर सा आदमी हूँ भाई। अगर नबी का कौल हुज्जत है तो अब अगर नबी ये कह दे फातिमा बिज़्ज़तो मिन्नी, जुमला मुझे एक ही सुनाना है,
तो फिर फातिमा का कौल भी हुज्जत है, इसलिए कि मासूम से दलील नहीं मांगी जाती, मासूम का कौल हुज्जत होता है। मुकदमा तो बागे फिदक का। अबू जर भाई इधर देखो, हल हो गया। तुमने मासूमा से गवाह मांगे, कलमा भी गया, इस्लाम भी गया। हुज्जत से कौल मांगा जा रहा है भाई, हुज्जत से कौल मांगा जा रहा है। मुकदमा हल हो गया, मासूमा से गवाह, मासूमा से गवाह नहीं, हुज्जत हो गई, हुज्जत। वाकया तारीख का बहुत है, बहुत मशहूर और मारूफ है। नबी ने एक मामला तय किया, एक साहब से किसी चीज़ का तय हो गई कीमत, पैसे दे दिए, थोड़ी देर में वो मुकर गया भाई। नबी ने कहा मैंने पैसे दिए, मुझे चीज़ दो। कहने लगा आपके पास सबूत क्या है, आपके पास गवाह कौन है? नबी ने कहा भाई देखो गवाह तो नहीं है, मैंने दिए हैं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। कहा मैं तुम्हें मानता ही नहीं नबी। काफिर था, काफिर था, मैं तुम्हें नबी मानता ही नहीं। अब नबी क्या करे? एक चाहने वाला नबी का सहाबी आया, कहने लगा या नबी अल्लाह क्या बात है? कहा भाई बात यह है कि मैंने इससे एक चीज़ ली थी, कीमत तय हो गई, कीमत दे दी, अब ये मुकर गया, अब कह रहा है कि गवाह लाओ, सबूत लाओ। कहने लगा या नबी अल्लाह मैं गवाही दूंगा, मैं गवाही दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा तू कैसे गवाही देगा, तू तो था ही नहीं यहाँ। अब आगे का जुमला, आगे का जुमला सुनिए। वो सहाबी रसूल कहता है या नबी अल्लाह आपके कहने पर अनदेखा खुदा मान लिया, ईमान ले आया, अब भी मुझे गवाही की जरूरत है। इसलिए कि आपका कौल हुज्जत है। सारी मुसलमानों की तारीख ने इस सहाबी का बड़ा एहतराम किया। नबी खुश हुए कि मुझ पे इतना यकीन। नबी ने क्या फरमाया? आज से तुम जू शहादतैन हो। क्या कहा? आज से तुम जू शहादतैन हो। शहादतैन का क्या मतलब? जू शहादतैन। नबी ने सनद दे दी, आज के बाद हुज़ैमा तुम्हारी अकेले की गवाही 2 के बराबर होगी। तुम्हारी अकेले की गवाही जू शहादतैन। नबी ने लक़ब दिया, हुज़ैमा नाम है सहाबी का। कौन है ये? सहाबी है, अहले बैत में से नहीं है, रसूल की औलाद में से नहीं है, लेकिन नबी ने हक क्या दिया कि अकेला 2 के बराबर। फातिमा जुज़े रिसालत है। अरे मैंने जुमला बहुत आहिस्ता से सुनाया, सोचते रहिए और सलावत पढ़ लीजिएगा। फातिमा अहले बैत से है। जब सहाबी का इतना मर्तबा है, अब सुनिए दूसरी दलील देता हूं। एक वाक़या और आया नबी की शान में, तारीखों ने लिखा है, अहले इस्लाम ने लिखा है, सारे अहले सुन्नत के, अहले इस्लाम के जितनी बड़ी किताबें सब ने लिखा वाक़या जी। नबी ने एक शख्स से ऊंट खरीदा, कीमत दे दी, थोड़ी देर में दूसरा खरीदने वाला आ गया। बेचोगे? कहाँ बेचूंगा। कितनी? का फला कीमत पर। का ये लो। उस ताजिर ने वो ऊंट उसको बेच दिया। नबी कहने लगे भाई सौदा हो चुका, कीमत दे चुका, ऊंट तो मेरा है, तू क्यों गलत कीमत पे बेच रहा है ज्यादा पर? कहने लगा सबूत क्या आपके पास? आपके पास गवाह कौन है कि आपने मेरा ऊंट खरीदा? नबी ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। कहा मैं नहीं मानता। थोड़ी देर में एक साहब और आ गए, कहने लगे नबी अल्लाह क्या बात है? कहा ऐसे ऐसे कजिया था। वो भी ऐसा ही था। कहने लगा हाँ या नबी अल्लाह कह तो ठीक रहा है, गवाह की जरूरत तो है कि किसके सामने आपने इसको कीमत दी। अब अल्लाह का नबी खामोश। थोड़ी देर में एक और आया, किबला क्या कजिया? नबी ने बताया ऐसे ऐसे मामला है। वो भी शक करने वालों में था। जुमला कह दिया मैंने। कहने लगा हाँ या नबी अल्लाह देखो बात तो इसकी ठीक है,
अगर आपने कीमत दी है तो आपके पास कोई सबूत तो होना चाहिए। अब नबी बेचारे क्या करे, दो मुसलमान आके शक करने वाले, नबी से गवाह मांग रहे। हाँ गवाह तो चाहिए, सबूत तो चाहिए। थोड़ी देर में अली आ गए। कहने या रसूलल्लाह क्या माजरा है, क्या बात है? कहा या अली बात यह है कि मैंने इससे ऊँट खरीदा था, कीमत दे दी, इसने ज्यादा कीमत पे दूसरे को बेच दिया। अब मैं अगर ऊँट कह रहा हूं भाई मुझे दो, तो कहता है आपके पास सबूत क्या है, आपके पास गवाह क्या है? अली ने तलवार निकाली, दोनों की गर्दन उड़ा दी। तीसरा कहने लगा या रसूलल्लाह ये अली ने क्या किया, मुसलमानों को कत्ल कर दिया। नबी ने मुस्कुरा के कहा मुसलमान थे, नबी पे शक किया। मुर्तिद हो गए। मुसलमान थे लेकिन नबी पे शक करके मुर्तिद हो गए। इसलिए क्यों कि नबी से गवाह मांगा जा रहा है, नबी से सबूत मांग रहे हैं। तो जो नबी का जुज़ हो उससे भी सबूत नहीं मांगा जाता। क्या वजह थी कि छीना गया? अबू दर भाई इस वाक़े पर खुश हो जाएंगे। आपके शहर के बहुत बड़े, हिंदुस्तान के और बड़े सगीर के कहूँ क्या पूरी दुनिया के कहूँ, अल्लाह मकामहू खतीब अकबर का जुमला है, बड़ी आसानी से समझाऊंगा। एक शहर में दो शख्स रहते थे। एक बहुत कंजूस था, लोग बड़े परेशान थे उससे। क़िबला कोई भी मदद के लिए चला जाए, नहीं 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 मेरे पास नहीं, माल बहुत था। हर जगह जहाँ देखा सिगरेट पी रहा है कोई, बैठ गया कई पी ली। जहाँ देखा दस्तरखान लगा है, बातें बना के खाना खा लिया। सुनिएगा जरा जुमला ताकि क़िबला भी सवाब में शरीक हो जाए, खुदा मग़फ़िरत फरमाए। लोग बड़े परेशान थे बस्ती के। अरे यार किसी की मदद नहीं करता, माल जमा पे जमा किया जाता है। इस्लाम ने और आले मोहम्मद ने कंजूसी पसंद नहीं की है। समझे? एक दिन चोर आए और कंजूस का सारा माल ले गए। अब जैसे ही सुबह ये खबर फैली शहर में, लोग मुस्कुरा मुस्कुरा के एक दूसरे से चौराहे पे खड़े हो कहने लगे यार फला के चोरी हो गई, फला के चोरी हो गई। एक मुस्कुरा कहता है यार अच्छा हुआ कम से कम चोर का भला तो हो गया। चोर का। एक और मोमिन रहता था उसी के बराबर में दूर को, वो बड़ा सखी था। जो उसके दरवाजे पे चला गया वो खाली हाथ वापस नहीं आता था। जो चला गया, कमबख्त चोर उसके यहां भी गया और उसका भी सारा माल ले गया। रात में चोरी हुई, सुबह खबर फैल गई शहर में कि फला मोमिन के भैया चोरी हो गई। अब लोगों ने सुना जैसे तो आपस में डिस्कस करने के लगे, यार बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा बुरा हुआ। वो तो सबको देता था। कुछ लोग जलाल में आके कहने लगा बेवकूफ था चोर, चोरी करके ले गया, मांग लेता। अरे सुनते रहे आप, वो दे देता, मांग लेता। अरे अगर मांग लेते जहरा दे देती, छीनने की क्या जरूरत थी? मांग लेते, कायनात की हर शय अता करती, छीनने की क्या जरूरत थी? छीन कर जन्नत भी गई, दुनिया भी गई, और लानत नो नो पढ़ चुके डॉक्टर मिर्जा शफीक पढ़ चुके जुमला, लानत, मुबाहले की लानत अगर एक जमाने तक रहती तो नजरान के उलमा कर लेते,
लेकिन राही पहले ही बता चुका था, अगर इनके मुकाबले में हार गए तो लानत एक नस्ल तक नहीं रुकेगी, कयामत तक जितनी नस्लें होगी उन पे अल्लाह की लानतें होगी। नजरान ईसाई बड़े होशियार थे, अपनी नस्ल को लानतों से बचा लिया। कैसे मुसलमान थे, सैयदा का हक छीनकर कयामत तक की नस्ल पे लानत पड़वा ली। सलावत पर मोहम्मद। सैयदा मांग लेती, दे देते। तो खुतबे आपने सुने, शहजादी ने भी खुतबा दिया, या अय्युहन्नास इल्मू अन्नी फातिमा, मैं फातिमा। शहजादी ने अपना दावा पेश किया, शहजादी से गवाह मांगे गए। शहजादी ने पहला गवाह, जल्दी जल्दी ले रहा हूँ, शहजादी ने पहला गवाह किसको पेश किया? उम्मे ऐमन को। शहजादी अस्मा को ले आती, सलमान को ले आती, तवज्जो कीजिएगा, फिज़ा को ले आती, उम्मुल फज़ल को ले आती। उम्मे ऐमन को लाने की क्या गरज थी? लेकिन उम्मे ऐमन को दलील बना के लाई। का उम्मे ऐमन है मेरी गवाह। हाकिम था जाहिल, कहने लगा औरत की गवाही थोड़ी चलेगी, औरत तो वैसे भी नाक़िस अक़ल होती है। शहजादी ने कहा, तुमने मेरे बाबा से नहीं सुना कि उम्मे ऐमन की तन्हा गवाही 2 मर्दों के बराबर है? जी जी, उम्मे ऐमन की तन्हा गवाही 2 मर्दों के बराबर है। यानी शहजादी उम्मे ऐमन को क्यों दलील बना के लाई? इसलिए कि उम्मे ऐमन खुद विरासत में आई थी। तो शहजादी ने दलील पेश की उम्मे ऐमन को खड़ी करके, देखो तुम कहते हो नबी वारिस नहीं बनाता, विरासत तकसीम नहीं होती, ये उम्मे ऐमन मेरे दादा की कनीज थी, दादा से मेरे बाबा पे आई, बाबा से मुझ तक आई। और फिर कहा, इब्ने कहाफा, तेरे बाप की मिरास का तू मालिक हो सकता है, मैं अपने बाप की मिरास की मालिक नहीं हो सकती। दलील लेके आ, मुझे दलील पेश कर दो, जल्दी जल्दी जुमला, बहुत सारी आपने मजलिस में फजाइल सुन लिए। फिर कहा, और कौन है गवाह? शहजादी ने कहा, मेरे बच्चे। कहने लगा, बच्चों की तो नहीं मानेंगे गवाही। अब है चैलेंज, बच्चों की गवाही नहीं मांगेंगे। शहजादी ने कहा, तुमने कुरान पढ़ा है? कुछ थे हाफिज? हाँ पढ़ा है। सूरह यूसुफ का वाकया पढ़ा है? जब जनाब यूसुफ पे इल्जाम लग गया तो अल्लाह ने जनाब यूसुफ नबी की गवाही मिस्र के मर्दों से नहीं ली, मिस्र की औरतों से नहीं ली, झूले में लेटा हुआ 6 महीने का बच्चा, मासूम नबी की गवाही दी। 6 महीने के बच्चे ने, सूरह यूसुफ को पढ़ लीजिएगा। जब 6 महीने का बच्चा यूसुफ की इस्मत की गवाही दे सकता है, तो ये मेरे बेटे दोनों मासूम क्या मेरे गवाह नहीं बनते? कहने बच्चों की नहीं चलेगी। तो तुमने कुरान पढ़ा है? हाँ। ईसा कितने दिन का था? सवाल कौम ने मरियम से किया, बोले ईसा, कुरान में कयामत तक के लिए दलील हो गई। जब माँ पे कोई आवाज उठाता है तो मासूम बच्चा भी गवाही देता है। शहजादी ने 2 दलीलें पेश की, तुम कहते हो बच्चों की गवाही नहीं चलेंगे। और ये बच्चे तो ऐसे बच्चे हैं जो बचपने की खसलत से पुश्ते नबी पे जाके बैठ जाए तो अल्लाह नबी को हुक्म देता है अपने सजदे को तूल दे, जब तक ये ना उतर जाए। चलो तीसरी गवाही सुने आपने बहुत सारे वाक़यात, लेकिन मेरा एक नतीजा है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। शफीक साहब, बहुत बेहतरीन खिताबत आपने सुनी है फ़ज़ाइल और मसाइब के एतबार से डॉक्टर मिर्ज़ा शफीक साहब की। कहा और कौन गवाह है? कि मेरा शौहर अली। कहने अली तो आपके शौहर है, और जो शौहर का होता है वही ज़ौजा का होता है। शहजादे ने कहा, तुम ये मुझे बताओ, तुमने कभी मेरे बाबा को
अली के बारे में कुछ कहते हुए सुना है? कुछ दयानतदार बैठे थे वहां पर, कहने लगे हाँ फातिमा हमने देखा है, हम मौजूद थे, नबी मिंबर पे थे, अली बराबर में खड़े हुए थे, नबी ने सबके सामने फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। दूसरा खड़ा होके कहता हमने सुना है, नबी ने अली को देख के कहा हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, हो गया जुमला। शहजादी ने कहा तुमने आज मेरे अली शौहर को नहीं झुठलाया, कुरान को भी झुठलाया है, हक को भी झुठलाया है। अरे जो कुरान और हक को झुठला दे उसी पर तो अल्लाह की लानत है। उसी पर तो अल्लाह की लानत है जो हक और कुरान को झुठला दे। तुमने अली को नहीं झुठलाया, कुरान को भी झुठलाया है और हक को भी झुठलाया है, इसलिए तुम कयामत तक लानत के मुस्तहक हो। लो लो, पांचवें इमाम की खिदमत में जाबिर पहुंचे। शहजादी के नाम पे बुलंदतर सलवात पढ़े, फिर एक बेहतरीन रिवायत आपकी खिदमत में पेश करता हूं। अपनी अजमत का अंदाजा लगाइएगा। जाबिर पांचवें इमाम की खिदमत में पहुंचे, सलाम किया। कौन है जाबिर? जाबिर है कौन? हदीस किस्सा का रावी, अमीने सलाम रसूल। हाथों को जोड़ के जाबिर कहते हैं मौला आज अपनी चद्दा की, अपनी दादी की ऐसी कोई हदीस सुनाए कि जिसको सुन के आपके चाहने वाले खुशी से झूम उठे। जाबिर कर रहे हैं सवाल पांचवें इमाम से। मौला ने कहा जाबिर सुनो, जब महशर का मैदान होगा, सारे अहले महशर सरों को झुकाए हुए खड़े होंगे, महशर में एक आवाज गूंजेगी, ऐना फातिमा, ऐना फातिमा, कहां है फातिमा रसूल की बेटी। एक नूर से आवाज आएगी, मैं फातिमा हूं, मैं फातिमा हूं। अल्लाह की आवाज आएगी, रसूल की बेटी महशर में आओ, मैदान में आ जाओ। शहजादी की सवारी चलेगी नूर की। कैसे चलेगी? 1000 नूरी मलक आगे से उठाएंगे, 1000 पीछे से उठाएंगे, 1000 दाएं से हमारी पकड़े होंगे, 1000 बाएं से पकड़े होंगे। इस शान से जहरा की सवारी महशर के मैदान में आएगी। जब आके रुकेगी, अल्लाह की आवाज आएगी, या फातिमा फदखुली जन्नती, फातिमा जन्नत में दाखिल हो जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए। शहजादी चलेगी, जन्नत के दरवाजे पे जाके रुक जाएगी, परवरदिगार की आवाज आएगी, रसूल की बेटी दाखिल हो जाओ, जन्नत आपके लिए। सुनेंगे जुमला? शहजादी फरमाएगी परवरदिगार आज तमाम अहले महशर को मेरी अजमत बता दे, तमाम अहले महशर को मेरी अजमत दिखा दे कि मैं हूं कौन। परवरदिगार की आवाज आई, क्या चाहती हो रसूल की बेटी? शहजादी फरमाएगी परवरदिगार आज मुझे ये हक दे कि महशर के मैदान में से मैं अपने चाहने वालों को चुनूं। आहिस्ता से सुन लीजिए, आहिस्ता से सुन लीजिए। मैं अपने चाहने वालों को चुनूं। अल्लाह की आवाज आई, इजाजत है रसूल की बेटी। फातिमा उठेगी और महशर के मैदान में से अपने चाहने वालों को ऐसे चुनेगी जैसे कोई परिंदा अच्छे दानों को खा लेता है, बुरे दानों को छोड़ देता है। ऐसे चाहने वालों को ऐसे चुनेगी और चुन के जन्नत की तरफ लेके चलेगी। जैसे ही जन्नत के दरवाजे पे चाहने वाले पहुंचेंगे, चाहने वाले वहां रुक जाएंगे। रिवायत बता रहा हूं। शहजादी कहेगी चलो जन्नत में, चलो मेरे साथ। चाहने वाले कहेंगे बीबी
हमने आपकी मवद्दत पे ज़िंदगी गुजारी है, हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी अजमत क्या है। क्या देखना चाहते हो? का शहजादी अल्लाह से हमें भी इजाजत दिलाओ कि हम भी महशर में अपने चाहने वाले चुने। जुमला तो कह दिया, सोच के आखिरी जुमला है फजाइल का। हमें भी इजाजत दिलाइए ताकि हम भी अपने चाहने वाले चुने। अल्लाह की आवाज आएगी, फातिमा इनको भी इजाजत है, ये महशर के मैदान में अपने चाहने वाले चुन ले, जिसको चाहे जन्नत में ले जाए। जुमला आखिरी है फजाइल का। लेकिन शर्त यह है, जिसने फातिमा के नाम पे पानी पिलाया हो, जिसने फातिमा के नाम पे खाना खिलाया हो, जिसने फातिमा के नाम पे लिबास दिया हो, उन्हें इजाजत है कि महशर के मैदान में। अब समझ में आया हम फातिमा के नाम पे खाना क्यों खिलाते हैं, हम फातिमा के नाम पे पानी क्यों पिलाएं। जी, अशकाकुम हुब्ब फातिमा, अतकाकुम हुब्ब फातिमा। जिसने फातिमा के नाम पे प्यास बुझाई हो उसे जन्नत में इख्तियार है। और छठे इमाम से चाहने वाले ने पूछा, मौला जब ये आवाज़ आएगी अहले महशर अपनी आंखों को बंद कर लो, रसूल की बेटी आ रही है, तो मौला ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए होगा या औरतों के लिए भी होगा? इमाम ने फरमाया नहीं, औरतों के लिए भी होगा। तो मौला औरतों के लिए क्यों? कहा इसलिए कि फातिमा इस हाल में आएगी कि औरतें भी शहजादी को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। रावी ने हाथों को जोड़ा, मौला किस हाल में आएगी? किस हाल में आएगी, एक हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू होंगे, कंधे पे हुसैन का खून भरा कुर्ता होगा, एक हाथ में अली असगर का कुर्ता होगा और एक हाथ में मोहसिन का जनाजा होगा। पहले महशर देख के बर्दाश्त नहीं करेगी। कितना चाहती है शहजादी आपको, जब तक न जाएगी जन्नत में, जब तक हुसैन के चाहने वाले न चले जाए। जरा जुमला में हसासियत के मसाए पढ़ा करता हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, चाहे बेटा जितना बूढ़ा हो जाए और माँ जितनी जवान रहे, माँ तो माँ होती है। दूं दलील, माँ तो माँ होती है। पसलियाँ टूटने के बाद भी बेटे को लेने के लिए करबला पहुंच गई। माँ होती, इधर बच्चा तड़पा, इधर माँ की रूह तड़प गई। यही सबब था कि जब हुसैन के गले पे आखिरी ज़रबत लगी, हुसैन ने ना नाना को बुलाया, ना बाबा को सदा दी, ना भैया को सदा दी, अम्मा तेरा हुसैन। माँ तो माँ होती। माँ कहाँ कहाँ गई बेटा? मदीने से चला, माँ कब्र से चली। लुटी हुई बेटियां कूफे में पहुंची, माँ वहां भी पहुंच गई। लुटे हुए जहरा के बच्चे जिंदान में रहे, वहां माँ वहां भी रोने के लिए आ गई। माँ तो माँ होती है। वो माँ दुनिया से जा रही है। फातिमा फकत हसनैन की माँ नहीं है, फातिमा नबूवत की भी माँ है, फातिमा रिसालत की भी माँ है, फातिमा कायनात की माँ है। हाँ ज़ादारो, बहुत सुने आपने मसायब, बहुत सुने। 4 घंटे रसूल की बेटी दरबार में खड़ी रही और रसूल की बेटी के सामने तहरीर को फाड़ा गया। जब 4 घंटे हो गए, पैरों पे वरम आ गई, सलमान से कहती है चलो सलमान, अब खड़ा नहीं हुआ जाता, इसलिए कि पैरों पे वरम आ गई। चली, जब आई थी दरबार से तो चलने का तरीका कुछ और था। जब दरबार से जा रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़ईफ़ा
काले लिबास में लिपटी हो जा रही है। दक्कुल बाप किया, फिजा ने दरवाजा खोला, देख के पहचान न सकी, हाथों को जोड़ के कहती है, ए आने वाली बीबी, मेरी शहजादी दरबार गई है। शहजादी ने कदम सहने में रखा, हुजरे में पहुंची, चेहरे से नकाब को हटाया। फिजा क्या हुआ, मुझे नहीं पहचाना? मैं हुसैन की मां हूं। फिजा ने जैसे ही सुना सीने पे मातम करके कहती है, शहजादी दरबार में क्या मुसीबत हो गई? बाल भी सफेद हो गए, कमर भी झुक गई। अब सुनिए रोने का जुमला, अगर गैरतदार लोग हैं सुनिए रोने का जुमला। हुसैन की मां कहती है, फिजा 4 घंटे खड़ी रही, किसी ने ये ना कहा कि बैठ जा। फिजा मुझे दरबार में झुठलाया गया, फिजा मुझसे गवाह मांगे गए। फिजा को बता रही थी शहजादी जहरा, जुमले ज़ैनब ने सुन लिए। अम्मा के करीब आई, गले में बाहें डाल के कहती है, मेरी अम्मा, जब आपको मालूम था कि हक नहीं मिलेगा, दरबार में क्यों चली गई आप? इसलिए कि दरबार जाके आप ज़ईफ हो गई। शर्मा के मत रोया करो आले मोहम्मद को, तुम्हें रोते हुए कोई तमाचा तो नहीं मारता। अरे जालिम ने जहरा के ऐसा तमाचा मारा कि दोनों गोश मारे। हाँ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा था किसी ने, मौला अभी तक रो रहे हैं अपनी दादी को? तो छठे इमाम ने फरमाया था, तुम्हें पता है हम कयामत तक रोएंगे। मौला ऐसे क्या मसाइब टूट गए का बच्चों के सामने अगर किसी की मां को मारा जाए। इमाम हसन मदीने के उस गली से नहीं गुजरते थे जहां शहजादी के तमाचा मारा गया था। ज़ैनब ने गले में बाहें डाली, अम्मा क्यों गई दरबार? फातिमा सुनती रही। जब सुन चुकी, ज़ैनब के सर पे हाथ रख के कहती है, बेटी खामोश हो जा। ए मेरी ज़ैनब, जब आज दरबार में गई तो मेरे सर पे चादर थी, जब कल दरबार जाओगी शराबियों का मजमा होगा, मुनादी निदा देता होगा, ये जहरा की बेटिया। जज़ाकुमुल्लाह, अजरकुमुल ज़हरा, अजरकुमुल ज़हरा। आखिरी पुरसा है, ये सोच के रोया करो, ये रोना आखिरी रोना। जिनको आंसू नहीं आ रहे उनके लिए रिवायत सुना रहा हूं। छठे इमाम फरमाते, चाहने वालों, अगर हमारी मजलूमे पे आंसू ना आया करे, अपनों को याद करके रो लिया करो, उसका अजर भी हम तुम्हें अल्लाह से दिला देंगे। सारे मसाइब सुनने में सारे नहीं सुनाऊंगा। अज़ादारों, फातिमा दिन को भी रोती है, रात को भी रोती है, यहां तक के पाबंदी लगाई गई। 2 मजलूमा हैं ऐसी, दादी भी ऐसी गरीब और पोती भी ऐसी गरीब। दादी को भी उसी लिबास में गुस्ल दिया गया, पोती को भी उसी लिबास में गुस्ल दिया। जी, शहजादी जहरा को उसी लिबास में गुस्ल दिया मेरे मौला ने। गुस्ल देते देते अली का हाथ जहरा के हाथ पे पहुंचा। शहजादी का हाथ सीधा नहीं हुआ। बार बार गुस्ल में, आपने भी देखा होगा, जब गुस्ल देते हाथ सीधा कर रहे थे। जब हाथ सीधा नहीं हुआ, ज़ैनब आगे बढ़ी, खड़ी थी अम्मा के गुस्ल में, कहती है, बाबा गुस्ल के वक्त भी मेरे अम्मा का हाथ सीधा क्यों नहीं होता? पहुंच गए ज़ैन। अली ने रो के फरमाया, कैसे फरमाए? जिस राज को अपने बच्चों से फातिमा ने छुपाया, वो राज अली भी नहीं लेकिन तारीखों ने बताया कि वो हाथ था फातिमा का, जिस हाथ पे जालिम का ताजियाना लगा।
हाथ शल हो गया था, तस्बीह नहीं पढ़ी जाती थी, सलाम नहीं किया जाता था। अब फिर रिपीट कर दूं, पता लगा मां की ममता क्या होती है। जब जहरा दुनिया से रुखसत हो गई, अली ने गुस्ल कर दिया, मैयत को सहने आंगन में रखा, बच्चों से रोके कहा आखिरी दीदार कर लो अम्मा का। ज़ैनब अम्मा के करीब पहुंची, मुंह पे मुंह रख दिया, मेरी प्यारी अम्मा, तेरे बगैर ज़ैनब को चैन नहीं आए, शायद ज़हरा के लब हिले, मेरी ज़ैनब मेरे हुसैन का ख्याल रखना, मेरे हुसैन को प्यास बहुत लगती है। इमाम हसन अम्मा से रुखसत हो गए, उम्मे कुलसूम अम्मा से रुखसत हो गई। अली ने देखा फातिमा का छोटा बेटा हुसैन कोने में खड़ा हुआ रो रहा है। अली ने रोते हुए इशारा करके कहा, बेटा हुसैन, तुम तो फातिमा के चाहते बेटे हो, अम्मा का आखिरी दीदार कर लो, फिर अम्मा का चेहरा कयामत के दिन नजर आएगा। हुसैन बाबा के करीब पहुंचे, हाथों को जोड़ के कहते हैं, बाबा ये बताए अजमत में मेरी माँ अफजल है या मरियम अफजल है। अली रो के कहते हैं, अरे कहाँ फातिमा, कहाँ मरियम। हुसैन ने रो के कहा, मेरे बाबा, जब तक मेरी माँ मुझे हाथ उठा के न बुलाएगी, मैं अम्मा के करीब न जाऊंगा। जुमला पढ़ दूं रोने का, अरे जो हाथ गुस्ल के वक्त सीधा न हुआ, जिस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ी जाती थी, बच्चे की ममता तड़पी, बंदे का फल टूटे। मेरे एक रिवायत पढ़नी है मुझे, मेरे गरीब हुसैन, अम्मा के सीने से लग जा। हुसैन माँ के सीने से लग गए। आवाज आई, हुसैन को जुदा कर दो, मलाइका में कोहराम हो गया। तवज्जो कीजिएगा, मैं कहूँगा शहजादी, हो गई खत्म वाली दो जुमले हैं। शहजादी, आज मदीना है, हुसैन को सीने से लगा लिया, कल करबला भी तो होगी, हुसैन के सीने में तीर लगे होंगे। जहरा की सदा आई, मैं अपने लाल को लेने के लिए आ जाऊंगा। रात के सन्नाटे में वसीयत के मुताबिक मौला अली जहरा की मैयत को लेके चले। 7 लोग थे शहजादी के जनाजे में। जन्नतुल बकी के एक मकाम पर मेरे मौला ने जहां कब्र थी, शहजादी की मैयत को उतारना चाहा। जख्मी इतनी थी हुसैन की माँ, अली से संभली ना, कब्र से 2 हाथ निकले, लाओ मेरी अमानत को मुझे दो। जुमले तो अब रोने के सुनाऊंगा मैं आपको। लाओ मेरी अमानत को मुझे दे दो। अली रो के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जैसी अमानत ली थी ऐसी दे ना सका। जैसी अमानत ली थी ऐसी वापस न कर सका। आपकी जहरा बड़ी मजलूम। मौला ने रात के सन्नाटे में जहरा को दफना दिया। दफनाने के बस आखिरी जुमला, दफनाने के बाद कब्र रसूल पे मुंह रख के बहुत देर तक रोए। बहुत देर तक कब्र रसूल पे मुंह रख के रो के कहते, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अपनी जहरा से जरूर पूछिएगा कि जहरा को कहां कहां सताया गया। आजादारों, अली चीख मार के कब्र रसूल से उठे। सलमान बराबर में खड़े थे, हाथों को जोड़ के कहते, मौला अभी तक रो रहे हैं। कयामत का जुमला, मजलिस खत्म है। मौला अली रो के कहते, अरे सलमान, जहरा इतनी जख्मी हो गई कि जो दरवाजे की कील थी, उस कील ने जहरा की 2 पसलियां, आखिरी जुमला सर को पीटो, 2 पसलियां तोड़ दी। अरे 7 कफन देने पड़े।
जब भी कफन देता था पसलियों से खून आ जाता था। या रसूल अल्लाह